नमस्कार, वॉइस इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम स्वास्थ्य के विषय पे बात करने जा रहे हैं। इस समय जो ठंड का मौसम है, जो कपकपाती ठंड जो लोगों के लिए एक स्वास्थ्य के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। आज हमारे संग डॉक्टर AK सिंह हैं, जो होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं, और आज ये ठंड से किस तरह से अपने आप को बचा पाए, कैसे ठंड में अपने आप को स्वस्थ रख पाए, क्योंकि अधिकतर लोगों में ये धारणा होती है कि ठंड के मौसम में हमारे शरीर को किसी प्रकार की नुकसानी नहीं होगी, किसी प्रकार की बीमारियां नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ठंड में भी बहुत से ऐसे रोग, बहुत से ऐसी परेशानियां होती हैं जो आने वाले समय में वो दिक्कत का सामना उनको करना पड़ता है। तो हमारे संग डॉक्टर AK सिंह हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ डॉक्टर साहब, बात की जाए तो जिस तरह से मौसम बदल चुका है और ठंड का तापमान दिन पर दिन बढ़ रहा है, और ऐसे में कैसे अपने आप को स्वस्थ रखें लोग? अब क्या ऐसा सेवन करें, क्या ऐसी चीज़ों को अपने डाइट में लाएं कि जो अपने आप को इस ठंड से भी बच पाए और अपने आप को स्वस्थ भी रख पाए? देखिए, ठंड का मौसम जो है ये तो हर साल आना है। हमारे यहाँ, हमारे भारत देश का ऐसा भाग्य कह लीजिए है कि यहाँ सारे मौसम आते जाते हैं। तो हमेशा हर किसी चीज़ का स्ट्रीम हो, किसी भी मौसम का स्ट्रीम हो, तो हमको हर, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, तभी हमको कपड़े, अपने कपड़े जो है पूरी बाह के कपड़े पहनने चाहिए। ठंड हो तो गर्म कपड़े हम पहन ज़्यादा वुलन कपड़े पहने और फुल बाह तक पहने। ऐसा नहीं कि हाफ पहने या कम कपड़े पहने, जिससे हमारा पूरी शरीर जो है सुरक्षित रहती है। और हम जब भी बाहर निकलते हैं तो हमको जो है कि उसका असर कम होता है। लेकिन बात की जाए डॉक्टर साहब, तो जिस तरह से अभी जो ठंडे कपकपाने वाली, जो हम लोग अपने ठेठ भाषा में बोलते हैं हाड़ वाली ठंड, तो इस ठंड में ऐसे आप कैसे अपने आप को, क्या ऐसा सेवन करें जो हमारे गृहस्थ में, हमारे रसोई में वो चीज़ हो और उससे सेवन से हमको हमारी इम्यूनिटी पावर को, हमारी चीज़ों को स्वास्थ्य। देखिए, हमारा जो देश है यहाँ हर तरह की एक तरह से औषधियाँ पाई जाती हैं, और हर किसान के पास वो सारी औषधियाँ होती हैं। वो खेती भी करता है और अपने यहाँ हमेशा उपयोग में, मसाले में, हमारे जो भारत के मसाले हैं वो हर मौसम के लिए बहुत ही सदुपयोगी है। जिससे अदरक का उपयोग करें, गुड़ अदरक का उपयोग करें, हम लोग अजवाइन का उपयोग करें, जीरा का उपयोग करें। ये सब हमको जो है कि गर्मी प्रदान करता है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस मौसम में हम लोग गुड़ का सेवन करें। ठंड के मौसम में क्या दवाइयाँ लेना उचित है? देखिए, बचाव ही, किसी भी रोग के लिए बचाव ही सबसे कारगर उपाय है। दवाइयाँ तो बात की बात है, जब दवाइयों से हम बचाव नहीं कर पाते हैं और बीमार हो जाते हैं, तब दवाइयों की ज़रूरत होती है। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग अपनी देसी दवाओं को घर में, हल्दी है, हल्दी दूध है, अजवाइन है, अजवाइन सब भी आम प्रचलित है, ये सब चीज़ें, और तिल गुड़ है। देखते हैं इस मौसम में हम लोगों को तिल गुड़ ज़्यादा से ज़्यादा खाना चाहिए, जो हमारे स्वास्थ्य के पाचन क्रिया को भी अच्छा रखता है और ठंडी से बचाव करता है। अधिकतर डॉक्टर साहब देखने को मिलता है कि ठंड के मौसम में पैर हाथ जो होता है वो ठंडा हो जाता है, तो उसके लिए हमें क्या ऐसी चीज़ें करनी चाहिए? तो अधिकतर लोग मोजा तो पहनते हैं, लेकिन मोजा के बाद भी अधिकतर लोगों में देखा जाता है कि उनका हाथ पैर ठंडा होता है। तो ये मतलब क्या उनका इशारा दे रहा है, किस चीज़ों को इशारा दे रहा है? देखिए, हाथ पैर ठंडा होना, ठंडा है तो सब कुछ होगा, लेकिन जिनके हाथ पांव ज़्यादा ठंडे हो जाया करते हैं, थोड़ी सी भी ठंड में या ठंड लगती है और हाथ पांव एकदम गलने लगते हैं, ऐसे लोगों की इम्यूनिटी, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो कम हो जाती है। ऐसे ही लोगों को ज़्यादा ये, या जिनको थायराइड वगैरह की शिकायत हो, ऐसे लोगों के हाथ पांव जल्दी ठंडे हो जाते हैं। इसके लिए हम लोग, वही है, सब जगह के बचाव के लिए तो कपड़े ही है, दस्ताने वगैरह उपयोग करें, जरूरत न हो तो बाहर ना निकलें, घर में बैठे अपने कामों को पूरा करें। इस समय अधिकतर मरीजों में शुगर पेशेंट ज़्यादा देखने के मिल रहे हैं, क्योंकि शुगर एक ऐसी बीमारी हो गई है कि लोगों के अंदर
घुस गई है और लोगों को धीरे धीरे खोखला कर रही है। और शुगर में इस ठंडे के मौसम में जो शुगर पेशेंट है वो ऐसी क्या सावधानियां बरतें कि उनका शुगर बेनिफिट, क्योंकि ठंडे के मौसम में लोग खान पान पर विशेष ध्यान देते हैं, चाट चटोरी और कुछ ऐसे चीज खाते हैं जो उस समय तो खा लेते हैं लेकिन उसका असर बाद में देखने को मिलता है। तो ऐसा क्या शुगर पेशेंट के लिए खाएं जो बाद में भी अच्छा लगे और इस समय भी उनको इम्यूनिटी पावर उनकी मजबूत हो? जैसा पहले भी मैं चर्चा किया कि तिल गुड़ का उपयोग करना चाहिए, हल्दी का उपयोग करना चाहिए। हल्दी शुगर को भी कंट्रोल करने में हेल्प करती है, इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाती है, आप रोग प्रतिरोधक जो क्षमता आपकी है उसको भी बढ़ाने में हेल्प करती है, प्लस ठंडक से बचाव भी करती है। ठंड के मौसम में जो हड्डियों में होने वाले दर्द से कैसे छुटकारा मिले, क्योंकि हड्डियों में जो दर्द होता है पैर में, हाथ में, ये सब दर्द जो होती है इसमें अधिकतर मरीज परेशान हो जाते हैं। तो उनको क्या ऐसा उपाय बताएं जो उनके घर में भी रहे और उससे उपयोग करके वो बेटर हो? मैं हर बात पे दो तीन चीजों को की चर्चा कर रहा हूँ। जैसे हल्दी दूध है, गुड़ हल्दी दूध हम पिए, साथ में अजवाइन वगैरह का सेवन करें। अजवाइन की चाय सुबह ले, शाम ले। जो चाय हम लोग जनरल चाय लेते हैं उसकी जगह पर अजवाइन की चाय लें और अजवाइन सत्व वगैरह का उपयोग करें। साथ में जरूरत पड़ती है तो कुछ दवाओं का उपयोग करें जो हमारे शरीर को, और ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाओं का उपयोग करें तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ऐसा क्या होम्योपैथिक और एलोपैथिक और आयुर्वेदिक में ऐसा क्या अंतर है? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वाकई आप लोग जैसे बोलते हैं कि होम्योपैथिक लें, कोई कहता है आयुर्वेदिक लें, कोई कहता है एलोपैथिक लें, तो क्या तीनों दवाइयों में ऐसी क्या भिन्नता है कि जो लोगों के अंदर की जो चीज़ें हैं वो जल्दी बेटर होती है? क्योंकि अधिकतर देखा जाता है कि अंग्रेजी दवाइयाँ फट से आराम करती हैं लेकिन उसका कुछ साइड इफेक्ट भी होता है, तो इस पर क्या विशेष चर्चा होगी? ऐसा कुछ नहीं है कि अंग्रेजी दवाएं ज़्यादा जल्दी काम करती हैं। आयुर्वेद और होम्योपैथिक भी दवाएं उससे ज़्यादा तेज काम करती हैं, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में मैं तो अग्रसर भगवान राम योग प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र से भी जुड़ा हूँ, जहाँ नेचुरोपैथिक तरीके से और आयुर्वेदिक तरीके से प्लस साथ में होम्योपैथिक दवाओं से इलाज होता है रोगियों का। और वहाँ पे देख रहे हैं कि क्रॉनिक से क्रॉनिक किडनी फेलियर की कई केसेस जो है ठीक होके चली गई, हार्ट ब्लॉकेज वगैरह आज नॉर्मल होकर के चले गए। तो ऐसा कुछ नहीं है, होम्योपैथिक दवाएं भी तेज काम करती हैं, आयुर्वेदिक दवाएं भी तेज काम करती हैं, क्योंकि आयुर्वेद में सारे जो भी जितनी पैथियां आज हैं सबके फार्मूले, सबके मूल फार्मूले जो है वो आयुर्वेद से ही निकले हुए हैं। तो हमको ये कहना आज सरकार को चाहिए कि इन सब चीज़ों को प्रमोट करे, आयुर्वेदिक को प्रमोट करे। क्योंकि देखिए जैसे चाइना को ले लीजिए आप, वहाँ कुछ भी हो एलोपैथिक दवाएं भी यूज की जाती है, लेकिन वहाँ चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन को ज़्यादा प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस पे सरकार रखती है। तो उसी तरह आयुर्वेद हमारी इस देश की चिकित्सा पद्धति कही जा सकती है, या वो पूरे ब्रह्मांड की चिकित्सा पद्धति कही जा सकती है। और वही उसी चिकित्सा पद्धति से आयुर्वेद जिसको हम कहते हैं, उसी से पूरी जो है चिकित्सा प्रणाली का विकास हुआ है। क्या लेकिन डॉक्टर साहब, बात जैसे आपने सरकार की बात की है, तो सरकार तो होम्योपैथिक के लिए जगह जगह डॉक्टरों की भर्ती भी शुरू की है, जगह जगह कैंप भी लगा रही है, और सरकार का इसका मतलब जो पहले की अपेक्षा इस समय होम्योपैथिक आयुर्वेदिक के लिए एक विशेष लेके पैकेज आ रही है। तो क्या उसमें और क्या विशेष सुविधाएं आप लोग को दे कि और जनता तक उस सुविधा पहुंच सके? सरकार इस कार्य के लिए सरकार को मैं साधुवाद देता हूँ कि सरकार, ये जो सरकार है वो इस समय आयुर्वेद और होम्योपैथ या देसी चिकित्सा पद्धतियों पे बहुत ज़्यादा जोर दी है और बढ़ावा भी दे रही है, और हम लोग काम भी कर रहे हैं। तो सरकार को इसी को जो है, पहली चीज़ है, जैसे अभी अब मैं चर्चा में किया था कि जैसे चाइना को ले लीजिए, वहाँ सारी पैथियाँ होते हुए भी चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन को ज़्यादा बढ़ावा दिया गया, और आज जो है फर्स्ट लाइन में वहाँ चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन है। वही चीज यहाँ हिंदुस्तान में भी होना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद हमारा बेस है, और आयुर्वेद हमारा ही बेस नहीं है, पूरे चिकित्सा पद्धति का बेस है। तो हमको यहाँ जो है पहली प्रायोरिटी हमको आयुर्वेद को देना चाहिए फर्स्ट लाइन में, जबकि हमारे आयुर्वेद होम्योपैथ वगैरह को 2M सिस्टम का मेडिसिन अल्टरनेटिव थेरेपी में गिन दिया जाता है, जबकि मूल जो चिकित्सा विज्ञान है वो आयुर्वेद ही है।
तो इस सरकार को भी यही करना चाहिए कि यहाँ पहले तो आयुर्वेद को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखें, पहले नंबर की चिकित्सा पद्धति पे लाए, उसके बाद बाकी चीजों को। हम होम्योपैथ होते हुए भी ये कह रहे हैं कि पहले आयुर्वेद को लाए, क्योंकि सारी चिकित्सा पद्धतियों का जो फार्मूला है, जो भी बेस है, वो आयुर्वेद से ही निकला हुआ है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने अभी बात की ठंड के मौसम में, और ठंड में किस तरह से अपने आप को बचाव किया जाए, कौन सी चीज़ें सेवन किया जाए जो अपने शरीर को इम्यूनिटी पावर मजबूत किए हों और अपने आप को स्वस्थ रखें। ठंड के मौसम में कितना एक्सरसाइज करें कि जो उस एक्सरसाइज से हमारे शरीर में एक जो हमारी बैलेंस है उस बैलेंस को बना रहे, और कौन ऐसी एक्सरसाइज जो नियमित करने से हमारे पूरे बॉडी को मेंटेन कर सके। देखिए, कोई भी एक्सरसाइज एक सीधा सा है कि वार्म अप करना। छोटे छोटे एक्सरसाइज को हम करके पहले शरीर को वार्म अप करें, तो वो वार्म अप एक्सरसाइज जो करने का तरीका है उसको धीरे धीरे हम करें, क्योंकि ये ऐसा मौसम, बहुत कपड़े खोल के मैं एक्सरसाइज भी हम आप नहीं कर सकते। तो गर्म कपड़े पहने हुए धीरे धीरे वो एक्सरसाइज करें जिससे हमारी बॉडी का सर्कुलेशन एक तरह से पूर्ण सर्कुलेशन हो जाए। हमें पता लगा आप कुछ दिन पहले योगा पे भी बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे थे, आपकी बिटिया भी योगा के लिए कुछ बच्चों को ट्रेनिंग देती थी, तो क्या योगा कितना जरूरी है हमारे बॉडी के लिए? योगा एक तो यही हास्यास्पद बनता है कि योग जो है हमारे देश की चिकित्सा पद्धति है, लेकिन उसको हम लोग योग ना कह करके योगा कहते हैं। जब से योगा आया है तो इसके रूप ही बदल गए हैं। तो हम लोग पहले तो इसको योग ही रहने दें। अंग्रेजी वर्ड जो योग का, किसी भी चीज का अंग्रेजी वर्ड नहीं हो सकता, किसी भी नाम का अंग्रेजी रूपांतरण नहीं किया जा सकता। तो वो योग है। योग को हम लोग एडाप्ट करें। योग की हर क्रियाओं को, जो एक एक चीजें क्रियाएं हैं हमारी आपकी, वो सब करते रहें। बहुत सारे योग हैं, उसमें से कुछ योग को हमारी जरूरत के अनुसार, ये एक्सपर्ट ही बताता है कि हमको योग के लिए क्या क्या करना चाहिए, हमको किस रोग के अनुसार, आदमी की पर्सनैलिटी के अनुसार भी योग होता है कि हमारे लिए क्या जरूरत है। जैसे आयुर्वेद में कहा जाता है कफ पित्त वायु, होम्योपैथ में सोरा सिफिलिस साइकोसिस, तो इसके अनुसार हम क्लासिफाई करते हैं इसके लिए क्या किन चीजों की जरूरत है, तो उसके अनुसार हम योग को करें। स्वास्थ्य इंडिया में आपने आज जनता के सामने बात की, हमारे क्या नाम है चैनल के माध्यम से, तो जाते जाते हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ऐसा क्या गुण है इस ठंडी में, और इस ठंडी में जो गुणे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य का खजाना इस ठंडी में छुपा हुआ है, उसको कितना उपयोग, कैसे उपयोग करें। अभी तो देखिए हमारे इस पर्यावरण में या प्रकृति में कह लीजिए, सारी चीज, चाहे स्वास्थ्य को लेके कहें या किसी भी चीज को लेके, प्रकृति में हर चीजों का उत्तर उपलब्ध है। तो प्रकृति के साथ हम रहें, प्रकृति के साथ हम जिए, प्रकृति के साथ हम अपने काम को, अपने व्यवसाय को करें, तो हमको आपको क्या होगा कि कोई नुकसान न, तो हम जब प्रकृति का नुकसान नहीं करेंगे तो प्रकृति हमारा नुकसान नहीं करेगी, तो हम स्वस्थ रहेंगे। अगर प्रकृति के स्वस्थ रहेगी तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। ये जो इतनी कभी बहुत ज्यादा ठंड हो जा रही है, बहुत ज्यादा गर्मी, इस बार गर्मी भी बहुत बड़ी, एक लिमिटेड सीमा से ऊपर चली गई, उसके पीछे भी वही है कि हम लोग प्रकृति के साथ खिलवाड़ जो कर रहे हैं, प्रकृति के साथ मिल के नहीं चल रहे हैं। तो आप प्रकृति के, आप देखिए गरीबों के बच्चों को देख लीजिए, गांव में टहल रहे हैं, उनको कुछ नहीं, ठंड भी नहीं लगती है, उनको गर्मी भी नहीं लगती है, लेकिन हमको आपको लग जाती है, क्योंकि हम वो प्रकृति के साथ हैं। तो प्रकृति के साथ रहें और प्रकृति के साथ हम जिए, और प्रकृति के साथ खिलवाड़ न करें, प्रकृति के साथ सामंजस्य बना के चले। तो यही हमारे स्वास्थ्य की, यही हमारे विश्व संरक्षण की एक प्रक्रिया होगी। जैसे आपने देखा गुड मॉर्निंग स्वास्थ्य में डॉक्टर ए.के. सिंह द्वारा बहुत अमूल्य बात बताया गया कि ठंड के मौसम में भी अपने आप को कैसे रखें स्वस्थ, और स्वस्थ रहेंगे तभी मस्त रहेंगे।